हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। निफ्टी को एनालाइज करते हैं आज हम और देखते हैं कि अभी जो इसमें गिरावट आई है लास्ट वीक में और उसके बाद में अभी क्या सिनेरियो रह सकता है। ठीक है जी। चार्ट्स पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम आप देख रहे हो और डेली टाइम फ्रेम पे ये 3 दिन लगातार, इसमें 2 दिन इनफैक्ट कहें तो सही ठीक रहेगा, 2 अगस्त को और 3 अगस्त को 2 दिन इसमें गिरावट रही। तो अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है, अब क्या रह सकता है, तो एक बार मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले चलेंगे मंथली के टाइम फ्रेम पे। मंथली के टाइम फ्रेम में प्राइस अभी भी ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। वीकली के टाइम फ्रेम पे आप देखो तो काफ़ी सारे वीक्स के बाद में अभी जाकर के इसका कट जो है वो नेगेटिव हुआ है। लास्ट जो ग्रीन कैंडल था उसका ओपन प्राइस था 19612 और उसके नीचे वीकली क्लोजिंग हमने देखी लास्ट वीक की। ठीक है, तो वीकली पे ये नेगेटिव हो गया है और डेली पे देखेंगे तो डेली पे फ्राइडे के दिन इसने काफ़ी अच्छा एक अप मूव वहाँ से दिखाया। ठीक है, और अगर आप एवरेजेस देखोगे तो इसने 20 की एवरेज के नीचे लगातार 3 दिन क्लोजिंग दे दी है, यानी कि 2 अगस्त को भी दिया, 3 को भी दिया और 4 को भी दिया। ठीक है, अब एक बार और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये देखो, अब हमारे को इस तरह से ना मल्टी टाइम फ्रेम पे जाकर के देखना होता है, तब हमारे को पिक्चर क्लियर होती है कि चल क्या रहा है। तो अब हमने क्या देखा कि जब से ये करेक्शन स्टार्ट हुई है, मतलब जब से ये अप मूव स्टार्ट हुआ था अप्रैल मंथ से, उसके बाद से कभी भी 200 EMA पर ये प्राइस आया नहीं था आवरली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी ये आवरली के टाइम फ्रेम पे 200 पे प्राइस आ गया है। इट मीन्स कि अब आने वाले दिनों में एक रेंज बन सकती है, मतलब कि ऊपर की तरफ ये 19,600 से लेकर 19,700 और नीचे से लेकर के 19,250 से लेकर 19,300, क्योंकि अब ये काफ़ी टाइम बाद 200 पे आया तो इसको कुछ देर यहाँ पर रुकना होगा। लेट से 1 वीक 2 वीक, तो लगभग 1 से 2 वीक का आप एक सिनेरियो ये मान सकते हो कि एक ये रेंज में काम करेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और उसके बाद आप आओ 3 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो सब टाइम फ्रेम पे आपको यही सिनेरियो देखने मिलेगा कि एक बड़ा ट्रेंड था, बड़ा ट्रेंड चालू हुआ, उसके बाद वो कभी भी 200 पे नहीं आया, तो अभी भी 1 आवर के 200 पे आ गया है। ऐसे ही उसको ये सारे जो टाइम फ्रेम है इनका भी करेक्शन करना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक ओवरऑल, अपने को समझ में आ गया कि निफ्टी अभी कर क्या रहा है। तो आपको ये देखने मिला कि निफ्टी क्या कर रहा है, ये आ गया 200 पे। अब यहाँ पर ये एक रेंज बना लेगा और उस रेंज में कुछ टाइम काम करेगा, मे बी 1 वीक, मे बी 2 वीक। ठीक है, 300 से 400 पॉइंट की एक रेंज बन जाएगी। तो रेंज के हायर एंड पे मिलता है तो वहाँ पर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और नीचे मिलता है 250 से 300 की रेंज में तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो ये करेक्शन आई, जो ये करेक्शन आपने देखी ऊपर से, ये अपने को सिनेरियो समझ में आ गया कि अपन एक रेंज में अभी काम करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो लास्ट लगभग 1 वीक पहले, 8 या 9 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने एक इंडिकेटर की बात की थी। तो उस इंडिकेटर में हमने ये देखा था कि जब भी कोई बड़ा ट्रेंड स्टार्ट होने वाला होता है मार्केट में, तो उस ट्रेंड को हम कैसे कैच कर सकते हैं। तो ये जो एक ट्रेंड आपने देखा ऊपर से, ये लगभग जो करेक्शन देखी आपने लास्ट वीक में, क्या इसको हम पकड़ सकते थे? तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जिनने वो लास्ट वीडियो देखा है वो 20K to 20L हम कैसे बना सकते हैं इस इंडिकेटर की हेल्प से, वो वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। अगर नहीं देखा हो तो आप वो देख लेना। तो अब आप ये देखो, ये प्राइस ने यहाँ से गैप डाउन लिया 2 अगस्त को, और यहाँ पर अपने इंडिकेटर ने भी अपने को सेल दे दिया। तो अब यहाँ पर अपने को बिंदास सेल करना है, और उसके बाद देखो आप ये पूरा ट्रेंड आपको खेलने मिला। अब इसमें वही अगेन प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है, वो सब चीज़ें बाद में लर्निंग का पार्ट है, बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई इस तरह के मूव आने वाले होते हैं तो ये इंडिकेटर अपने को क्लियरली हेल्प करता है ये देखने में कि अपने को इसमें क्या करना है। ठीक है, तो अब आज की थोड़ी बात कर लेते हैं, आजकल में क्या रह सकता है और आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से रहेंगे। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल अगर हम देखें, अभी गिफ्ट निफ्टी को अगर अभी की सिचुएशन देखें, मॉर्निंग 8 AM हो रहा है अभी, तो उसमें अभी लगभग 50 से 60 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है वो। ठीक है, तो अब चलते हैं एक बारी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। थोड़ा बड़ा पिक्चर हमने समझ लिया, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लास्ट फ्राइडे को ये गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद ये सारा दिन यहाँ साइडवेज रहा और इसने वहीं पे आकर के क्लोजिंग दे दी, यानी कि जो गैप अप हुआ उसने उसको सस्टेन किया। ठीक है,
और अभी हम देखेंगे प्राइस सारी जो है मेन अपना 200 की EMA उसके ऊपर काम कर रहा है। अब आते हैं एक बारी 3 आवर के टाइम फ्रेम पे। 3 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो हम सारी एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये एक अच्छा सा संगम बना के उसके ऊपर ही काम कर रहा है। 15 मिनट पे हम आते हैं तो 15 मिनट पे हमारे को क्या दिख रहा है, ये क्लियरली आपको एक पैटर्न दिख रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इसके बाद क्या होता है, ये नेकलाइन कटती है तो ऊपर जाता है, तो वही आज हम गैप अप देख भी रहे हैं। तो यहाँ से इसको भी एक बार 200 के ऊपर आने की संभावना इसकी भी इस एरिया में बन रही है 650 से लेकर 660 की रेंज तक, ठीक है। और 30 मिनट पे चलते हैं। 30 मिनट पे भी ये इस एरिया में आने के लिए रेडी है। तो सारे टाइम फ्रेम देखने के बाद अपने को ये पिक्चर समझ में आ रही है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्टक हो गया है। तो अब उसके छोटे जो टाइम फ्रेम है वहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा वो 1 आवर का टाइम फ्रेम ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ये आइडिया लग सकता है कि अभी मार्केट को प्राइस को करना क्या है। अब इसमें जो ये करेक्शन है पेंडिंग है, जैसे यहाँ पर एक ये पेंडिंग है, यहाँ पे 200 पे भी ये पेंडिंग है। तो ये करेक्शन है ऐसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे काफ़ी पेंडिंग चल रही थी ऑलरेडी। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देखना थोड़ा पीछे जा करके तो आपको समझ में आएगा। तो उसने लास्ट वीक वो करेक्शन निपटा दी हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो सारी कनेक्शन मार्केटें निपटाती हैं। तो सूनर और लेटर आप देखोगे एक बार को कि ये यहाँ से भी और नीचे भी आ सकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कल ही आ जाएगा, हो सकता है 3 महीने बाद आए, हो सकता है 4 महीने बाद आए। बट ये करेक्शन है जो छोड़े हुए एरिया, यहाँ पर इनको एक बार को लौट के आना है, ठीक है। तो ये अपना सिनेरियो है निफ्टी का। अभी थोड़ा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि ये कर क्या रहा है। और ये जो गिरावट आई है लास्ट वीक में, ये आनी ज़रूरी भी थी, क्योंकि जैसे मैंने बोला बहुत छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे करेक्शन छोड़ के वो ऊपर जा रहा था, तो वो उसको कंप्लीट वहाँ पे करना भी था, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी की बात। और अभी कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे अभी आगे की जो वीडियोस आएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो जो हमारी 13D वाली स्ट्रेटजी है या वीकली इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर स्टॉक्स को कौन कौन से अच्छे लग रहे हैं या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। और बाकी निफ्टी का जो अपडेट है वो डेली बेसिस पे आपको मिल रहा है, वो आपको मिलता रहेगा। अभी लास्ट वीक मैं थोड़ा बिजी था तो लास्ट वीक वो नहीं मिल पाया, तो लेकिन उसका पूरा क्लियर मैंने पिक्चर आपको समझा दिया कि ये क्या हुआ मार्केट में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे और स्टॉक्स वगैरह की भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।